मित्र प्रोफेसर मोहम्मद नईम साहब, अतिका आजाद ज्वाइंट डायरेक्टर GPF, उनके हमारे बहन भी लेक्चरर हैं कॉलेज में, केरल से पधारे हुए शिबली साहब, जियाउल इस्लाम साहब खेलदार अंजुमन के कोऑर्डिनेटर साहब, अल फलाह एजुकेशन सोसाइटी के रफीक साहब, और सबसे बड़े वो पार्टिसिपेंट जिन्होंने ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया और दूर दराज से आए, और मेहमान जो यहाँ विराजे हुए हैं, और वह नेक काम जो इन लोगों ने किया उनको मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि ये नेक काम जो मैं सबसे पहली बात कहना चाहूँगा, जो मैं समझ पाया, ये किसी विज्ञापन या किसी कीर्ति या किसी यश के फलीभूत नहीं, बल्कि आपने अपने मन से किया है। जब आपने बताया कि 6500 यूनिट जो ब्लड इकट्ठा किया, इतने सारे कैंप लगाए, इतने बच्चों को जिनके खून की कमी थी, जिनके बीमारियां थी, उनके लिए आपने काम किया। ये ऐसे काम है जिनकी तारीफ की जानी चाहिए, और इस मन से मैं तारीफ करना चाहूँगा। दरअसल आज ऐसा युग आ गया है जब लोग आज काम करना चाहते हैं और कल विज्ञापन चाहते हैं, आज कुछ करके कल चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये वह लोग हैं जो कुछ काम कर रहे हैं। और जब मुझे बताया नईम साहब ने, जब मैं अजमेर में किसी अत्यंत ही महत्वपूर्ण काम से, गोपनीय काम से सरकार ने मुझे बुलाया था, तो वहाँ था, इन्होंने कहा यार आप 30 तारीख को रहेंगे। मैंने कहा बोलिए आप जनाब। इन्होंने कहा ऐसा काम है। मैंने कहा जरूर मैं तशरीफ लाऊंगा। ये ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता जो आपने की है, ये बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि अभी तक जो बड़े एग्जाम है, केट का एग्जाम हो MBA के लिए, AIEEE का एग्जाम हो, IIT का एग्जाम हो इंजीनियरिंग के लिए, ये और बहुत बड़े एग्जाम, उनके लिए ऑनलाइन एग्जाम होते थे। आपने तमाम बच्चों के लिए खुली प्रतियोगिता रखी कि भाई ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता आप लिखें और स्कैन करें और भेजें हमें। बड़ी बात है, जुड़ गए बच्चे और पता पड़ा कि क्या होने जा रहा है, आप क्या करने जा रहे हो, क्या विषय हैं। जो विषय लिए मुझे बताए गए, बड़े अच्छे विषय आपने लिए हैं, और इसमें उसका जो दिमाग का विकास होता है, मेंटल होरिजन जिसे हम बोलते हैं, ये होरिजन उस ऊंचाई पर जाता है। ज्ञान से बड़ा दुनिया में कोई चीज नहीं, ज्ञान से बड़ी कोई चीज दुनिया में नहीं है। ये ज्ञान है, संगीत है, ये चीजें सीधा चीजें जुड़ाती हैं। ज्ञान ऐसा है जो आपको लोगों से जुड़ता है, आपको समस्याओं को खोलता है, आपको अपने भाइयों को जुड़वाता, अपने समाज के बारे में सोचने को कहता है। तो ज्ञान ऐसी चीज है। और जब आपने इंटरनेट के लिए जरिए ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता की, तो ये बड़ी बात इसलिए भी थी कि तमाम हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के बाहर के लिए, राजस्थान के लिए खुल गई कि कोई भी आवे, और चाहे नशे का मामला हो, चाहे इंटरनेट का मामला हो, चाहे सोशल मीडिया का मामला हो, चाहे महिला शिक्षा का मामला हो, चाहे अल्पसंख्यकों की स्थिति का मामला हो, आप लिखें अपने विचार। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर जो मैं इन बच्चों की, इन महिलाओं की भागीदारी देख रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है। और उस समाज में जहां पर विकास उतना नहीं हुआ है आजादी के बाद जितना होना चाहिए, पर जैसा मुझे बताया कि इस तरह के जो है उसमें निबंध लिखे गए, इतने बड़े निबंध लिखे गए कि कुछ निबंध तो ऐसा लगता है शोधपरक है, रिसर्च ओरिएंटेड है, वो बड़ी मेहनत के साथ लिखे गए। तो ये बड़ी बात थी कि ऐसे लेख लिखे गए, इसे
लेख आए और वह शायद मैं सोचता हूँ उनको प्राइज भी मिलेगा, वो प्राइज के हकदार बनेंगे और हौसला अफजाई होगी यहाँ से। और आगे जाकर मेरे आइडिया से जो मैं सोच पा रहा हूँ वह ये है कि जो एल्डर अंजुमन है उनके लिए बेस्ट एम्बेसडर रहेंगे, जिनको आप बहुत अच्छा प्राइज भी दे रहे हैं। और प्राइज महत्वपूर्ण नहीं है, आप उनका जो सम्मान कर रहे हैं ये आपके एम्बेसडर रहेंगे और बताएंगे कि आपकी क्या मिशन है और आपके क्या ऑब्जेक्ट है। तो ये बात दूर दराज तक, चाहे टोंक हो, चाहे झुंझुनू हो, चाहे जयपुर हो, चाहे कोटा हो, होना तो ये चाहिए था यहाँ 1000 लोग होते, क्योंकि इतना बढ़िया मिशन आप लेके चले हैं। 1000 लोग होना चाहिए था। हमें कोई जो आईएल का कोई होल है वह लेना चाहिए था, परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे मन में कोई शिकन नहीं है कि बच्चे कम है। आज नहीं कल ये बढ़ेंगे। और आपने जो नेक उद्देश्य का तो जो, क्योंकि मैंने एमए में था जब इस्लामिक सिविलाइजेशन पढ़ी, मैंने कुरान पढ़ी, विनोबा भावे का ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा कुरान का, तो उसमें तो एक आदमी भी अगर नेक काम में साथ है बहुत बड़ी बात है। केजरीवाल ने सोचा कि चुनाव लड़ेंगे, क्या रहे मैं नहीं कह सकता हूं, क्या माना जाए मैं नहीं कह सकता हूं, परंतु एक आदमी ने नेक काम का बेड़ा उठाया और आज आपके सामने दिल्ली। तो आपने उठाया, ये बहुत बड़ी बात है, आप तारीफ के काबिल हैं और मैं आपको बधाई भी देता हूं। और ये भी कहूंगा इसके साथ साथ कि आप ऐसे प्रोग्राम जारी रखें। समाज में जो लोग ठीक है, समाज में जो लोग रसूखदार है, समाज में जो लोग संपन्न है, वह आपको बहुत देंगे, आप चिंता न करें। समाज से तो लेने वाला आदमी चाहिए। समाज से चाहे पैसे का मामला हो, चाहे सुविधाओं का मामला हो, चाहे और अन्य मामले हो, समाज में देने वालों की दान, जो डोनेशन देने वाले हैं, सहयोग करने वाले हैं, कोऑपरेशन करने वालों की कहीं कमी, किसी भी समाज में कभी कमी नहीं है। भामाशाह हर समाज में, भामाशाह हर समाज में आप मान के चलिए। और जिसकी मैंने कई बार देखा है, मैं कई ऐसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन में रहा हूं जिनकी हैसियत भी वही नेक काम के लिए दिया करते हैं, और उसका 1 रुपया तो बहुत बड़ी बात हो जाती है जब ऐसे। तो उसके लिए भी मैं कहूंगा कि आप पैसों की कमी और ये सब मैं कभी नहीं सोचे कि कैसे काम होगा, बड़े बड़े काम हो जाते हैं। आप मन में बेड़ा उठावें और नेक काम के लिए आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहूंगा, जो आज नारी में जागृति आ रही, नारी सशक्तिकरण है, अभी में एम्पावरमेंट जो आ रहा है, उसका उदाहरण है कि मेरे कॉलेज के अंदर महिलाओं की संख्या पुरुषों से 1.5 गुना है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए आप, जो बच्चे और बच्चियों ने बढ़िया लेख लिखे होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे पता नहीं है, बच्चों के ज्यादा निबंध आए होंगे संख्या में, ज्यादा बेटर आए होंगे, और यहाँ पर उनको जो है सम्मान मिलेगा, वह उसका प्रमाण है। ये ऑनलाइन जो निबंध प्रतियोगिता है, अब एक बात मैं कहूंगा कि अब जमाना आ गया है जो हमें नई तकनीक की अच्छी बातों को स्वीकार करना होगा। आप परहेज न करें उससे। जैसे आज मोबाइल है, एक सब्जी वाले के पास भी है, आप उसको भाई साहब 5 किलो टमाटर चाहिए, तुरंत फोन कर देगा अपने मिलने वाले के बड़ी दुकान पे और आपको पहुंचा देगा। मैं मेडिकल की दुकान पे गया, मैंने, अरे साहब आप चिंता मत करो, अभी पहुंचाता हूँ, अभी मंगा के 10-15 मिनट में दवा पहुंचा दी। तो जो देखिए, अच्छी बुरी बातें हर चीज की है दुनिया में। बिजली की भी है, जब बिजली आया था लोगों ने कहा था करंट से मर जाएंगे, क्या क्या होगा। मुझे अच्छी तरह मालूम है, जब ट्रेन चली थी तो कई बुजुर्ग लोगों ने और कई लोगों ने बैठना से परहेज किया था। क्यों? ये तो काला जादू है। मैं आपको सही कह रहा हूं, प्रेशर कुकर में खाना नहीं बनता था। आप देखिए, पुराने लोगों से पूछिए, लोग परहेज करते हैं। भाई जब कभी भी कोई नई तकनीक आएगी ना तो परहेज होगा। और मान के चलिए, मेरे से बेहतर ये जो बच्चा बैठी है, ये मोबाइल का और नेट का अच्छा इस्तेमाल करती है। आपको लगता है पर्दे में, परंतु पर्दे के पीछे जो उसका दिमाग है उसके बारे में जानिए आप। तो किसी भी नई तकनीक से परहेज न करें, आप उसको जाने। मैं बताऊं आपको कि 1809 के अंदर एक नाव बनी साहब,
नाव बनी और हडसन नदी में चलनी थी। जब नाव तो चलती थी, पहले भी चलती थी, पर बिना पतवार के, बिना खेवे, किसी व्यक्ति के ऊर्जा से चलने वाली नाव पहली दुनिया में बनी थी 1800 में। और नाव का नाम था सीरियस, और जिसने बनाया उसका नाम था फुल्टन। फुल्टन नामक व्यक्ति ने एक नाव बनाई जो स्वतः ही चलने वाली थी, ऊर्जा से चलने वाली थी। अब ये नाव जो चलने वाली थी, अब कोई बुरा तो काम नहीं किया ना उसने। नाव में आप अब तो बैठते, सभी जहाजों में बैठते, हवाई जहाज में खाए खा बैठते, तो मंगल में भी रिजर्वेशन चल रहे। तो नाव बनी और नाव के अंदर नाव का प्रदर्शन होना था, डेमोन्स्ट्रेशन। मैंने कह दिया भाई, उस व्यक्ति ने कहा भाई मैंने नाव बनाई है, आप आइए हडसन नदी के किनारे में, इंग्लैंड में हडसन नदी के किनारे जो है वह नाव का प्रदर्शन होना है, और आप देखिए मैं नाव कैसे चलती है। अब देखिए आप, मैं आपको जो बता रहा हूँ, और मेरे जो भाई बहन बैठे हैं, जो बच्चे बैठे हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उनके लिए विशेष रूप से कहना चाहूंगा, और ये आपको कैसे एक दृष्टि देता है ये बात बताना चाहूंगा। अब अलग अलग ग्रुप बन गए, लोग खड़े हैं नदी के किनारे, अपन खड़े हो जाते हैं और बातें करते हैं। एक ग्रुप कह रहा अरे यार ऐसे कोई नाव चलती है बिना आदमी के, हमारे बाप दादाओं ने आज तक देखा कि आदमी पतवार से नाव चलाता तब चलती, ऐसे कोई नाव चलेगी क्या? बेवकूफ बना रहा है, इकट्ठा कर लिया हमें यहाँ, जैसे मैं सोचूंगी यार इन लोगों ने यूं बुला ले मुझे, मेरा टाइम खराब कर दिया। पर मैं जब आया तो मुझे पता पड़ा कि क्या काम होना। मैं बैठे बैठे सोच सकता था अरे क्या वहाँ इन्होंने बुला लिया यार, बेकार, ठंड में कहाँ जाएंगे, बरसात अलग हो रही है ना। तो वो लोग उन्होंने सोचा कि नाव कुछ चलने वाली नहीं, फिर भी चलो तमाशा तो देखें। दूसरा ग्रुप ने कहा भाई नाव तो देख चल जाएगी प्यारे, पर नाव चलने के बाद बंद नहीं हो सकती, इसलिए चलती रहेगी, अंत में डूब जाएगी। उसका हश्र क्या होगा? डूबना। तीसरा कहने लगा यार नाव चलती जाएगी तो मुड़ेगी कैसे? ये तो चलती रहेगी, मुड़ेगी कैसे? टर्न कैसे करेगी? मुड़ेगी कैसे? ऐसी बातें चली। मैं आपको मेरे मन से नहीं कह रहा हूँ, ये लिखी हुई है। और 1809 में जो नाव चली, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, औद्योगिक क्रांति हुई थी, है ना। हमारे विद्वान मित्र जानते हैं, नईम साहब बड़े विद्वान है, ये बड़ा नाम है इनका, हमारे कॉलेज में नहीं बल्कि राजस्थान में बड़ा नाम है। तो उन्होंने कहा यार कैसे चलेगी? तो ऐसे ऐसी बातें हो रही है, अलग अलग लोग अपने मन की बातें कर रहे हैं। टर्निंग नहीं करेगी, एक बार चल के बंद हो जाएगी, किसी ने कहा ये है और ऐसे नहीं चलेगी, और अलग अलग बातें हो रही। लोग मन से लगा रहे, तिकड़म लगा रहे अपने मन की बातें, अपने मन के बहम, अंधविश्वास, ये सारे रख रहे। अब सामना हो चली, मुड़ी भी सही, आई भी सही, वापस चली भी सही, है ना। अब लोगों ने कहा ये तो कुछ जादू है, कोई भूत है, जैसे कहते हैं डाकन है, यूं है। पर कई साल बाद लोग बैठे, कई लोग शुरू में नहीं बैठे होंगे, मौका भी नहीं मिला होगा, है ना। अभी आया था छत्तीसगढ़ के अंदर, जब पहली बार इंजन गया, ट्रेन गई, तो लोगों को बड़ा अजूबा लगा। लोग, मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ, वो लोग जाने कितने, कुछ भी नहीं था, नेटवर्क नहीं था, सोशल नेटवर्क नहीं था, मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था, प्रिंट मीडिया, आज तो हर चीज है आपके पास, है ना। कल रशिया में क्या हुआ, 1 मिनट बाद आ गया कि धमाका हुआ, आ गया ना। तो पहले कुछ भी नहीं था। तो कहने का मतलब इतनी तरह की बातें हुई, वह नाव बनी। तो मैं इतना सा निवेदन करना चाहूंगा आपको कि नई जो तकनीक आती है, उस नई तकनीक से आप दूर रहें, नई तकनीक को देखें, समझें, अपनावें, और अगर आपको लगता है आपके लिए उपयोगी, आपके लिए जरूरी करें। जरूर थोड़े आप चेकिंग ही करते रहे और इधर उधर से करते रहे, आप अपने अच्छे काम करें। और आपने अच्छा काम किया इसलिए आप में आए, और मैं बधाई दूंगा ये दोनों तीनों सोसाइटी को, जो अल्फला एजुकेशनल सोसाइटी, इनको भी, कि इस तरह के ये काम कर रहे हैं और शिक्षा के प्रसार के द्वारा और लोगों में जागृति ला रहे हैं, समझ पैदा कर रहे हैं, और इससे उनका अंधविश्वास, उनकी जड़ता दूर होगी, दिमाग का विकास होगा, विचारों का विकास होगा, और समाज के लिए अधिक उपयोगी बनेंगे। और मेरे मित्र ने बताया था कि इस तरह से करके जो है हम देश के लिए अधिक जिम्मेदार नागरिक तैयार कर सकेंगे, अधिक जिम्मेदार नागरिक खड़े कर सकेंगे, और इससे बड़ा काम कर सकता बताइए। आप अल्लाह का वह जो है संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को समझदार बना रहे हैं शिक्षा के माध्यम से। और शिक्षा के ये जो बेहतरीन माध्यम है, उन बेहतरीन माध्यम का आप उपयोग कर रहे हैं। और इसलिए भी बधाई की बात है कि सबसे पहले, शायद जो मेरी जानकारी है, सबसे पहले आपने इस तरीके का, इस डिवाइस का आपने उपयोग किया है, और आपने सोचा कि, और उन सब को मैं यहीं से अभी से ही बधाई दूंगा, जिनको अब शीघ्र ही प्राइज मिलने वाले हैं। और वह जाके बतावें कि छोटा सा कदम जब
चंद्रमा पर वो चढ़ा था नील आर्मस्ट्रांग, उसने कहा था छोटा सा कदम मानव जाति के लिए बड़ा रहेगा। आप एक छोटी सी जो आपने कोशिश की है इन सोसाइटी ने, खेलदार अंजुमन ने, अल बयान ने, अल फलाह एजुकेशन सोसाइटी ने, इन्होंने, और जो आप जुड़े इनकी कोशिश से आप जुड़े, तो इन्होंने तो कोशिश की, इनकी कोशिश ज़्यादा नहीं, इन्होंने तो कर ली, बड़े बड़े कोशिश तो आपकी है, जो इनकी है कोशिश तो जो इन लोगों ने काम किया, सोचा कि यार अपन लिखे करें। अभी कहने में क्या, मैं कह दूँ झाड़ू लगा दे, तो झाड़ू लगाने वाला बड़ा है, मैंने कहा जो बड़ा झाड़ू लगाने वाला बड़ा, क्योंकि उसने, मेरी माँ मेरी पत्नी खाना बनाती तो वो बड़ी या मैं बड़ा, बड़ी तो वह वो बना। मैं तो क्या खाना लगा दे, चार मेरे दोस्त आएंगे, नहीं साहब ये खाना बढ़िया बना दे, कह दिया मैंने, मेरे क्या जा, तो जीता तो आपने, इन तो कर लिया काम भाई, ये है बढ़िया विचार कर लिए। युवाओं में इंटरनेट वरदान और बढ़ता नशा, पर्यावरण सुरक्षा, अल्पसंख्यक सामाजिक उत्थान, प्रिंट मीडिया, स्पेशल मीडिया, क्रांतिकारी कदम, इन तो क्रांति कर ली मन में, क्रांति तो आपने लाए और उसको वजूद में लाए, जमीनी हकीकत बनाया, इसलिए आप सब तमाम बधाई के पात्र हैं और वह लोग जिन्होंने मुझे बुलाया।